जय हिंद। हम लोग जेएसएससी स्पेशल क्लासेस में आज पंचायती राज व्यवस्था को पढ़ेंगे। अभी देख लिए पंचायती राज व्यवस्था हम लोगों ने लागू करवा दिया पूरा का पूरा 1952 से लेकर पूरा अड़चने हम लोगों ने झेला, क्या क्या नहीं हो हम लोग के साथ है ना। अब हम लोग उसको लागू करवा दिए फाइनली। जब लागू करवा दिए पार्ट में भी हम लोग ऐड करा दिए, अब हम लोग उस संविधान में जाकर उसको पढ़ रहे हैं क्या क्या उसमें लिखा गया है। तो उसमें क्या क्या लिखा गया है जो बलवंत राम मेहता समिति ने बोला था, वो बोला था कि एक ग्राम सभा आपका होगा। अब ग्राम सभा होगा तो सभा है मतलब वहां पे लोग होगा, तो ग्राम सभा किसको बोलेंगे? ग्राम सभा में वैसे लोग आएंगे, मान ली एक गांव है, मान ली एक गांव का नाम है गोविंदपुर फॉर एग्जाम्पल। गोविंदपुर में 500 लोग हैं, 500 लोग में से 320 लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड है, तो ये 320 लोग जो होंगे ना वही ग्राम सभा के सदस्य रहेंगे सिंपल भाषा में। और उन्होंने ये भी बोला कि ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक जनसंख्या होना आवश्यक है। अगर मान लिए कोई गांव में 250 जनसंख्या है और जिसमें से 190 का ही वोटर है, तो फिर वो ग्राम सभा नहीं बनेगा, वो फिर एक और गांव मिला करके दोनों को ऐड करके बना दिया जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब अगर कम है तो ऐसा नहीं बनेगा, लेकिन दो गांव को मिला दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एक सिंगल गांव है, अगर आपका जनसंख्या वोटर लिस्ट में 200 से ज्यादा लोग यहाँ पे हैं, तो फिर आप अलग से अपना ग्राम सभा बना सकते हैं। आप देखिए जब भी पंचायत होता होगा, चुनाव होता होगा या फिर कुछ भी होता होगा, तो वोटर लिस्ट में पूरा गांव का ऐसे करके लिस्ट आता होगा। तो वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कोई मैटर नहीं करता है, वो ग्राम सभा के सदस्य रहेंगे। वही यहाँ पर है, एक गांव में वो सभी लोग जो मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है का होना आवश्यक है वो ग्राम सभा के लिए। क्लियर हो गया? ग्राम सभा कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। मतलब अगर आपका वोटर लिस्ट आपके गांव में है तो आप भी ग्राम सभा का सदस्य हैं, ठीक है? आप भी वहां पे भाग ले सकते हैं, क्या हो रहा आपके गांव में आप भी सुझाव दे सकते हैं। तब पता कीजिए अपने गांव में ग्राम सभा कब होती है। अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। पंजीकृत मतदाताओं मतलब क्या हो गया? जो रजिस्टर्ड वोटर है उसके लिए एक ग्राम सभा है जो गांव लेवल पर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह करके क्या होगा, हर गांव में ग्राम सभा एक होना ही होना है। अगर इसका जनसंख्या कम है वो 2 गांव मिला करके होगा, लेकिन ग्राम सभा तो होगा। यही होता है जन भागीदारी, मतलब हम भी पार्ट ले रहे हैं ना इसमें। पहले क्या था कि पार्टी नहीं ले रहे थे, मेरा कोई भागीदारी नहीं था, तो हम मेरा जब कोई भागीदारी नहीं था हम काहे जाते भैया। तो वही उन्होंने बलवंत राय मेहता ने बोला कि जन भागीदारी की कमी है, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए तो अपने आप जन भागीदारी आएगा। तो इसने बोला कि आप ग्राम सभा कीजिए, ग्राम सभा में जितने भी मतदाता रहेंगे गांव के जो वोटर्स लिस्ट में रजिस्टर्ड है वो सारे ग्राम सभा का सदस्य वो लोग रहेंगे, ठीक है? तो मान लीजिए ग्राम है, यहाँ पे गांव है, इसमें इतना लोग है, सारे वयस्क हैं, और मान लीजिए किसी का वोटर कार्ड नहीं है, मान लीजिए कि इन महिला का यहाँ वोटर कार्ड नहीं है, तो ये ग्राम सभा का सदस्य नहीं रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हैं और एक ग्राम सभा में दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सभी के पास वोटर आईडी कार्ड है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं सदस्य और अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। तो ये ग्राम स्तर पर बोल लीजिए, चाहे माध्यमिक स्तर पर पंचायत समिति बोल लीजिए, चाहे जिला परिषद बोलिए, इसके जितने भी सदस्य होते हैं ना वो डायरेक्ट हम लोग चुनते हैं। मतलब जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है वो लोग चुनते हैं। किसको किसको चुनते हैं आप खुद समझिए, अपने अपने गांव से, या जो भी होंगे आप लोग नगर में भी होंगे, नगर में वार्ड आपका होगा तो वो आप लोग जरूर चुनते होंगे। तो मान लिया कि कौन कौन आप लोग चुनते हैं, ध्यान दीजिए। वार्ड सदस्य आप चुनते हैं, मुखिया का चुनाव होता है आप वोट देने जाते हैं, पंचायत समिति का सदस्य होता है उसका भी वोट देने जाते हैं, जिला परिषद का भी वोट देते हैं। आपको बहुत में से याद नहीं आया होगा, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये लेके रखा हुआ था जब हमारे गांव तरफ ये हो रहा था, तो आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है? ये पहला वाला जो है ये मुखिया वाला है, मतलब गांव लेवल पर है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ ग्राम पंचायत मुखिया जिला रामगढ़ प्रखंड मांडू, ठीक है? तो इसके अंतर्गत में 3 कंटेस्टेंट थे वहां पे, अनीता देवी, अंजना देवी, फूलमती देवी। तो जीपीए मतलब हो गया ग्राम पंचायत मुखिया, इनका नंबर 5 है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे आपको क्या करना था, वोट देना था। 3 यहाँ पे है तो बैलेट पेपर था, तो वहां पे मुहर मार दीजिए, जिसमें देना है उसको मोड़ करके डाल दीजिए। तो इसका मतलब हो गया कि मुखिया का चुनाव हम लोग करते हैं। मैंने तो आपको प्रूफ दे दिया कि मुखिया का चुनाव, तो हाँ सही है, मुखिया का चुनाव हम लोग खुद करते हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा होता है आपका पंचायत समिति पर, मतलब ब्लॉक लेवल पे। तो ब्लॉक लेवल पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है पंचायत समिति सदस्य, इंग्लिश में भी यहाँ पे है पीएसएस, पंचायत समिति सदस्य। इसमें 2 कंटेस्टेंट है, मनकुवरी देवी और मुद्रिका देवी। इसका मतलब हो गया कि आप पंचायत समिति सदस्य का भी चुनाव करते हैं, खुद वोट देते हैं। क्लियर है? आपने ही वोट दिया होगा, डेफिनेटली वोट दिया होगा। तीसरा जो जिला परिषद पर है,
तो आप देखिए यहाँ पे जिला परिषद सदस्य का भी यहाँ पर फोटो है। तो जिला परिषद लेवल पे सदस्य के लिए 4 कंटेस्टेंट थे, नरेंद्र रविदास, भोला तुरी, रवि राज, सरिता देवी। ठीक है, तो ये चारों में से किसी को आपको एक में आपको टिक लगा, अगर 2 में टिक लगा दिए तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब ये बैलेट पेपर खत्म, उसका काउंट ही नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि जो मैंने बोला कि मुखिया का चुनाव आप लोग करते हैं एकदम सही है, पंचायत समिति सदस्य का करते हैं वो भी सही है, जिला परिषद सदस्य का करते हैं वो भी सही है, और वार्ड जो मेंबर होता है उसका भी चुनाव आप खुद ही करते हैं। तो ये क्लियर हो गया, जितने भी यहाँ पे मेंबर रहते हैं वो हम लोग खुद यहाँ पे चुनाव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जन भागीदारी हुआ कि नहीं, ये अपने आप में से, अपने लोगों में से आप चुन रहे हैं, तो उनको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा, कोई मुखिया बन जाएगा, उसको सेंटर से या फिर स्टेट से या फिर जिला से पावर मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे इतना सड़क बना सकते हैं, है ना, पावर मिल गया उसको। तो यही हो गया जन भागीदारी और यही हो गया आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो क्लियर हो रहा है चीज आपको एक एक करके। अब आगे देखते हैं, इसके अलावा क्या होता है माध्यमिक स्तर पर, जो मतलब माध्यमिक स्तर मतलब क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर बात कर रहे हैं, और ऊपर मतलब जिला लेवल पर बात कर रहे हैं। इसका जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव कैसे होता है, अभी अध्यक्ष के बारे में नहीं बात की है। पंचायत समिति का अध्यक्ष और जिला परिषद का अध्यक्ष चुनाव कैसे होता है अभी तक हम लोगों ने नहीं बात किया। अभी तक हम लोगों ने बात किया है सदस्य का, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य और मुखिया का बात किया है। तो जो अध्यक्ष रहेगा, जिला परिषद अध्यक्ष और पंचायत समिति अध्यक्ष, वो अपने में से ही वो लोग चुन लेता है। जो सदस्य रहेगा, मान लिए कि टोटल 20 सदस्य आया, है ना, 20 सदस्य आया, पूरा एक ब्लॉक से 20 सदस्य आए, तो 20 सदस्य में से क्या हो गया, आपस में से ही बोल लेंगे ठीक है हम अध्यक्ष बनेंगे, वोटिंग करा लेंगे लोग। उसी तरह से जिला परिषद सदस्य जो रहेंगे, जितने सारे रहेंगे, वो सब आपस में से वोटिंग कर लेंगे भैया अध्यक्ष कौन रहेगा। ठीक है, अपने में से अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट नहीं करते, हम लोग नहीं जानते उसको कैसे वो लोग किया, बस पता चल जाता है वो अध्यक्ष बना है, तो अपने में से ही वो लोग चुन लेता है। क्लियर हो गया। अब इसको पूरा का पूरा डिटेल आपको बताएंगे जब वोटिंग वाला हम बताएंगे इसके लास्ट सेक्शन में, तो आपको क्लियर करेंगे कि कैसे यहाँ पे चुना जा रहा है एग्जैक्टली पूरा एक डेटा के साथ हम बताएं। अब बात करते हैं, जबकि ग्राम स्तर पर पंचायत का अध्यक्ष, यहाँ पर पंचायत का अध्यक्ष से मतलब है पंचायत सचिव। तो पंचायत सचिव कौन लागू करता है, पंचायत सचिव सीधे विधानमंडल, मतलब जो विधानसभा रहता है वो सीधे चुन करके भेजता है। इसका एग्जाम भी होता है ना, बहुत कोई पंचायत सचिव में चुने गए हैं, या उसका एग्जाम भी होता है। तो जो ग्राम लेवल पे जो पंचायत सचिव होता है वो कौन चुन के भेजता है, वो आपका स्टेट चुन के भेजेगा, जो आपका राज्य चुन के भेजेगा। लेकिन ये दोनों का जो अध्यक्ष रहेगा, ये दोनों का अध्यक्ष कौन चुनेगा, अपने में से ही वो लोग सदस्य में से चुन लेगा। तो इसको अभी क्लियर करते हैं, आपको हम फिर से इरेज करते हैं इसको। तो अभी क्या बताएं कि इसमें जिला परिषद सदस्य होगा, मान ली 20 को चुना गया, तो 20 में से अपने में ही एक अध्यक्ष बन जाएगा, एक उपाध्यक्ष बन जाएगा। इसमें से भी जो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष रहेगा अपने में से को बन जाएगा। लेकिन जो इसका अध्यक्ष रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका अध्यक्ष को बोलते हैं हम लोग पंचायत सचिव। पंचायत सचिव कौन चुनता है, पंचायत सचिव एग्जाम होता है इसका, एग्जाम होने के बाद आप यहाँ पे चुन करके आइएगा विधानमंडल या विधानसभा के द्वारा। ये क्लियर हो गया, हर एक चीज का क्लियरेंस आपको बहुत जरूरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीटों का आरक्षण कैसे हुआ। अब मान लिए कि बोल दिए चलो ठीक है अब इलेक्शन वगैरह करा लिए, लेकिन कौन किसमें कितना सीट लड़ेगा, लेडीज लोग कितना सीट लड़ेगी, फिर ST SC कितना सीट लड़ेगा, वो सबका आरक्षण भी बलवंत राय मेहता ने करके बोला था। तो उन्होंने बोला था कि जो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था है उसका हर स्तर पर, प्रत्येक स्तर मतलब ग्राम लेवल पर भी, फिर ब्लॉक लेवल पर भी और जिला परिषद लेवल पर भी, लेडीज के लिए मतलब महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीट होना ही होना है। मान लिए कि एक जिला में आपका 20 सदस्य का चुनाव होना है, तो 1/3 आपका मतलब 20/3 मतलब लगभग 7 लेडीज होना ही होना है। इससे कम लेडीज आप नहीं कर सकते हैं अपना जो कोई भी स्तर का चुनाव आप कर रहे हैं उसमें। हर का सीट बंधा हुआ, वार्ड मेंबर है तो उसमें भी आपको बंधा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम से कम बोल रहे हैं, आप अपने जिला के अनुसार से इसको बढ़ा सकते हैं। तो बिहार पहला राज्य बना था जो महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित किया था हर एक स्तर पर। तो ये अच्छा बात है कि राज्य अपना अनुसार से देख ले कि कितना उसको करना है। तो बोला कि कम से कम 1/3 तो आपको चाहिए ही चाहिए भैया, 1/3 लेडीज होना ही चाहिए आपके हर एक चीज में, तभी काम अच्छे से होगा। ठीक है, तो आरक्षण यहाँ पे कितना हुआ, 50% बिहार ने कर दिया। और उसके बाद ये तो लेडीज वाला हो गया, विमेन वाला हो गया, महिलाओं के लिए हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ST SC के लिए। इसके लिए क्या किया कि आप ST का जनसंख्या या SC का जनसंख्या ले लीजिए और टोटल जनसंख्या का अनुपात निकाल लीजिए, उसके अनुसार से आप सीटों का आरक्षण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अपने अनुसार से ये कीजिए, आपके जिला में आपके राज्य में जैसा है उस हिसाब से आप कीजिए। तो बहुत अच्छा था।
अब बात करते हैं पंचायतों का कार्यकाल के बारे में, कितना उनका टेन्योर होगा, एक बार चुनल जाएगा तो कितने बार में ये होगा। तो हम लोग सभी को जानते हैं कि हर स्तर पर 5 साल के लिए चुनाव होता है यहाँ पे। तो कार्यकाल कितना रहेगा, 5 साल तक रहेगा। मुखिया का भी 5 साल तक रहेगा, पंचायत समिति सदस्य का भी 5 साल तक रहेगा, जिला परिषद जो सदस्य रहेंगे उसका भी 5 साल तक रहेगा, वार्ड मेंबर का भी 5 साल तक रहेगा, कोई डाउट नहीं। अब बात आता है, मान लिया कि 5 साल पूरा होने वाला है, 5 साल पूरा होने वाला है तो क्या हुआ, अवधि खत्म हो गया, या मान लिए कि मुखिया का अनफॉर्चुनेट डेथ हो गया, मुखिया की सीट खाली हो गया, तो फिर क्या होगा, 6 महीने के अंदर फिर से उसको चुनाव कराना है। तो ये 6 महीना हर जगह कॉमन है, तो यहाँ पर भी 6 महीना के अंदर चुनाव कराना है। और वो कौन कराएगा, राज्य चुनाव आयोग कराएगा, ना कि दिल्ली वाला जो है राष्ट्रीय चुनाव आयोग कराएगा। हर एक राज्य का अपना अपना राज्य चुनाव आयोग है, पहले बोल दिया था, तुम लोग अपना अपना देख लेना भैया, ठीक है। तो ये लोग 6 महीने के अंदर क्या करेगा, चुनाव पूरा कंप्लीट करा लेगा। और जो चुनाव रहेगा, जो आप खड़ा हो सकते हैं, मान लीजिए मुखिया के पद के लिए आप कौन खड़ा हो सकते हैं, उसके लिए मात्र आपको 21 वर्ष की उम्र चाहिए। अगर आपको जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपका 21 साल होना चाहिए। अगर आपको जिला परिषद का लड़ना है या जिला पंचायत समिति का सदस्य का लड़ना है या मुखिया का लड़ना है तो आपको 21 साल अगर आप हैं तो आप उसके लिए खड़ा हो सकते हैं, अपना आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। कोई डाउट नहीं हो गया, अभी आपको पंचायत कार्यकाल पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं राज्य चुनाव आयोग के बारे में। जो चुनाव आयोग मैंने बोला कि हर एक स्टेट का अपना अपना होगा, वो काम क्या क्या करेगा, यही सब काम करेगा। जितना भी सारा चुनाव प्रक्रिया रहेगा उसका तैयारी कीजिए, देख रेख कीजिए, निर्देशन कीजिए, और पूरा मतदाता सूची तैयार वगैरह सब आपको करना है। मतलब पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपका है, चुनाव कराइए और सब कुछ पूरा का पूरा फाइनल आप लोग कीजिए। अब बात करते हैं कि जो चुनाव आयुक्त तो रहेगा, तो हर एक राज्य में जो चुनाव आयुक्त रहेगा उसका नियुक्ति कौन करेगा, उसका नियुक्ति करेगा राज्यपाल। तो राज्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। उसकी सेवा शर्तें पदावधि कब तक है, कब तक रहना है, वो राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। उसके हटाने का नियम, उसका अगर आपको निष्कासित करना है, उसको हटाने का नियम भी हाई कोर्ट के जज के समान ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। एक लाइन में आपको याद कर सकते हैं, इसको बस याद कीजिएगा, राज्यपाल ही करता है।